नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है कटिंग चाय की इस स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है हम भी हैं जोश में। और हमारे साथ हैं प्रभजोत जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कटिंग चाय की इस सीरीज में। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपका सफर कैसा रहा? सर अभी तक का जो सफ़र रहा है डिसेबल क्रिकेट में बहुत ही अच्छा रहा है। और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम अ नॉर्मल मैच जो कि मैं ग्रेटर नोएडा में खेल रहा था। तो आई नेवर थॉट ऑफ प्लेइंग डिसेबल क्रिकेट टू बी ऑनेस्ट। मैं नॉर्मल क्रिकेट मैच खेल रहा था और वहाँ पे डिसेबल क्रिकेट के जो इंडियन टीम के कैप्टन है विक्रांत खेनी जी, उनके कोच वहाँ पे अंपायरिंग कर रहे थे वो ग्रेटर नोएडा के मैच में। तो मैं वहाँ पे मैं बैटिंग कर रहा था और वो अंपायरिंग कर रहे थे और मैं जानता भी नहीं था वो कौन। तो उस मैच में अभी तक जो मेरी अभी तक सबसे अच्छी इनिंग रही है, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट वाली इनिंग्स रही है, वो मैंने खेली वहाँ पे। और मैच के बाद जो जेपी नौटियाल सर हैं वो बीसीसीआई के कोच भी रहे हैं। तो नौटियाल सर मेरे पास आए और मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तू इंडिया के। तो मैंने बोला शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि सर मैंने कभी ऐसे भी हो सकता है तो क्यों ना ट्राई किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो होगा, ठीक है, तो उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो फिर मेरे को नौटियाल सर ने विक्रांत सर को भैया का नंबर दिया, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, बात की, उन्होंने मुझे समझाया कि क्या डिफरेंस है इस क्रिकेट में अभी तक और क्या आगे हो सकता है। क्योंकि जिस पेस से ये क्रिकेट ग्रो कर रहा है मुझे नहीं लगता आने वाले 1-2 साल में हम भी उनके बराबरी में खड़े होंगे। जैसे विराट कोहली खड़ा होता है ऐसे हम भी खड़े होंगे। जैसे सचिन थे वैसे ही हमारे भी कोई ना कोई लेजेंड क्रिकेटर बनेंगे। और आई ऑल्सो वांट टू थैंक बीसीसीआई, अविनाश सर सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली टीम, Ravi Chauhan sir, who is the secretary of our DCCI committee, and Rohit Jalani sir for organizing this tournament. Rajasthan Disabled Cricket Association as well. Ram Sarup sir, जो कि हमारे Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me मतलब इतना साथ देते हैं हमारा रवि पाटिल सर। एंड देर आर सो मेनी पीपल, आई मस्ट बी फॉरगेटिंग द नेम्स ऑफ दोज पीपल, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और तभी से लेके अभी तक जर्नी बहुत अच्छी रही है। और उदयपुर में जो हमारा लास्ट मंथ जो हमारा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इट वॉज माई फर्स्ट टूर्नामेंट। और मुझे ऐसा लगा था कि मैं कोई इंटरनेशनल मैचेस खेल रहा हूँ वहाँ पे। जो फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कराई गई, जो ट्रैवल हमारा मैनेजमेंट, और हमारे जो एक्चुअली क्या होता है ना, हमें थोड़ा सा हेजिटेशन रहती है प्लेयर्स को, बताऊँ आपको। बट वहाँ पे हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम हमारे से कोई सीनियर है, हमसे कोई जूनियर है, क्योंकि हमें उन्होंने एक फैमिली की तरह ट्रीट किया वहाँ पे। और यहाँ पे भी आके मुझे सेम फील हो रहा है। यहाँ का जो हमारा फैसिलिटीज़ है, ट्रैवल अरेंजमेंट्स हैं, और जो हमारे कोचेज़ हैं हमारी टीम के, आई थिंक लास्ट नेम उनका मजूमदार है, हम मस्ट बी फॉरगेटिंग हिज फर्स्ट नेम, तो मजूमदार दादा कहते हैं उनको। तो वो भी हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। जिस दिन से हमारा उनको कोच मतलब नॉमिनेट किया गया है, तब से डेली कॉल्स आ रहे हैं, बेटा क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस पे हो नहीं हो। तो ये मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। देखिए जिसको नहीं करना है वो नहीं करता है, बट जिसको करना होता है वो अपनी टीम के लिए जी जान लगा देता है। तो आई एम थैंकफुल फॉर दादा एज वेल, विक्रांत भैया एज वेल, you know, the way they are leading our team. I think we will be you know very ahead in near future. और आपने जैसे फ्यूचर की बात आई है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने ऐसे कुछ गोल्स डिसाइड किए हैं जिनको आप चाहो कि हाँ मुझे वो गोल्स अभी क्लियर करने हैं और मेरे फ्यूचर में वो चीज़ मुझे चाहिए? सर पहला गोल तो यही है कि इस टूर्नामेंट में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है, अपना नेचुरल गेम खेल के इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। और दूसरा गोल जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि जैसे कि बात चल रही है क्रिकेट को लेके कि अभी हमारा जो क्रिकेट है वो पैरालंपिक्स में जाने वाला है, क्योंकि नॉर्मल क्रिकेट की बात जो एलए में ओलंपिक्स होना 2028 में। तो मुझे लग रहा है कि पैरालंपिक्स में अगर ये वाला हमारा डिसेबल क्रिकेट भी जाता है तो मैं चाहूँगा कि सर इंडिया को हम भी एक गोल्ड मेडल दें। ये मेरे लिए मतलब एक अपने नेशन के लिए समझ लीजिए जो हमारे को जिम्मेदारी जो कहते हैं ना, वो उसको मैं पूरी करूँगा।
डेफिनेटली सर, आप जरूर पूरी कराइए। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको फैमिली और फ्रेंड्स से कितना सपोर्ट मिला है? सर फैमिली, फ्रेंड्स और क्लब्स और कॉर्पोरेट मैचेस जो मैं खेलता हूँ, जितनी जितनी भी टीम्स मेरे साथ एसोसिएटेड है दिल्ली में, एक टीम है कश्मीर क्रिकेट क्लब है, पैटलू पैंथर्स है, एंड देयर आर मल्टीपल टीम्स आई प्ले विद। सो सभी का मुझे बहुत साथ मिलता है, सपोर्ट मिलता है, क्योंकि उनको पता है कि वो नॉर्मल प्लेयर है, मैं डिसेबल्ड प्लेयर हूँ, बट वो मुझे नॉर्मल प्लेयर की तरह ही ट्रीट करते हैं, बैटिंग ऑर्डर में भी प्रमोट करते हैं, देखना चाहते हैं। देखिए सर, वही होता है ना, टैलेंट की बात होती है हर किसी में। अभी जैसे मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले अपने मैच, यहाँ पे एक मैच चल रहा था, शिव शंकरा है प्लेयर, वो राइट लेफ्ट हैंड से बैटिंग कर रहे थे, तो वो स्वीप ऐसे मार रहे थे जैसे नॉर्मल ऋषभ पंत स्वीप मारता है। तो ये चीज बहुत इंस्पायर्ड करती है कि अगर उनका एक हाथ नहीं है, बट स्टिल ही वाज प्लेइंग द शॉट वेरी कंप्लीटली, कि उनको लगा ही नहीं कि अगर आप रिप्ले में देखेंगे तो ऋषभ पंत का शॉट लग रहा है। तो दिस इज समथिंग व्हिच आई लाइक वेरी मच। तो आपने वहाँ से आप हमेशा इंस्पायर होते हैं कि हाँ, मैं ये करूँगा और ये करता रहूँगा। बिल्कुल सर, जब डेफिनेटली सर, आप जो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगे और अपनी टीम के साथ आप वो मुकाम हासिल करेंगे जो आपकी टीम मुकाम हासिल करना चाहती है। और हमारी कटिंग चाय की तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपके मैच के लिए, और आपकी जो आपके हौसले हैं उनके लिए, और आपको जो अपकमिंग जो आपको चीज़ें मिलने वाली है उनके लिए। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो नए युवा जो आ रहे हैं क्रिकेट के अंदर, जो आना चाह रहे हैं और जिनको कहीं ना कहीं हेजिटेशन है कि भाई कैसा होगा, सब सेटअप कैसा होगा, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर उनके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि देखिए, मैं भी इस क्रिकेट से ज्यादा मुझे लग रहा है 1 साल पहले ही जुड़ा हूं। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open, to a new tomorrow, moving with the motion. Following the light that sets me तो 1 साल में अगर मैं इंडिया के लिए टॉप 56 प्लेयर में आ सकता हूँ, तो आप भी जरूर आ सकते हैं। और अगर 56 में आके आप 16 में भी आ सकते हैं, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ योर टैलेंट। आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, आपके अंदर कितना डेडिकेशन है, क्योंकि यही चीज़ें मैटर करती हैं आपकी परफॉर्मेंस में। हाँ, अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बट हाँ, इफ यू रियली वांट टू प्ले फॉर इंडिया, दिस इज द प्लेटफॉर्म। जस्ट कम अहेड एंड people are waiting for you to grow. डेफिनेटली सर। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप अक्सर आप गाने गुनगुनाते होंगे, तो आपका फेवरेट गाना कौन सा है जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? सर मैं वैसे तो खास मोस्टली दिलजीत के गाने सुनता हूँ। उनका एक गाना है बॉर्न टू शाइन करके, जट पैदा होया बस छोड़ वास्ते। सो बस वही है कि हम भी वही ट्राई करते हैं कि जितना हमसे हो सके बस उतना ही चाहें। डेफिनेटली आप चाहेंगे सर, और आप अपनी मुकाम जो ऊंचाई है उनको जरूर हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कटिंग चाय आपको बहुत बहुत शुक्रिया करती है कि आप हमारे साथ जुड़े हो, और हमारे नए दर्शकों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए आप इंस्पायर बने। आपको हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना है। एक नई सीरीज जो कि आपको दिलाएगी वो जोश और जुनून जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं।